हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट आपको लेकर क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी सोच आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स, उनका नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। ठीक है। और यथा दृष्टि तथा सृष्टि। और जब तक आप लोग डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए, मैं यूनिवर्स का आवाहन करती हूँ, उनसे परमिशन लेती हूँ। थैंक यू जरूर मेरे जीवन में आने के लिए। सो मच थैंक यू माय पेरेंट, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपना ही टैरो चैनल पर। ठीक है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपको मिलेगा। और इसलिए भी आपको पूरा देखना है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो ख़तरनाक होता है। और मैं नहीं चाहती आप कोई ख़तरनाक सा करो, मैं चाहती हूँ अच्छा अच्छा करो, स्वीट सा करो। आप लोग पॉजिटिव होकर करो, पॉजिटिव करो, चीज़ें लाइफ में आगे बढ़ो, कंप्लीट करो, जो भी करो कंप्लीट करो। अधूरा रह ना जाए कुछ भी जीवन में, ऐसा जो भी करना है अधूरा रह ना जाए, पूरा तो करना ही पड़ेगा। फिर कभी ना कभी पूरा तो करना ही होगा, आधा अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए चीज़ों को। तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ ग्रेस डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आते हैं टैरो कार्ड के अंदर, जो भी मैसेज आपको देखने को मिलेगा वो सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। ठीक है ना। जो आपको रेजोनेट करता है, सिचुएशन के साथ मैच करता है, वही आप अपने ऊपर इम्पोज कीजिएगा, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स ट्रिगर होना नहीं है, बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना है, और ओपन माइंड होकर देखना है। जो भी रीडिंग में मैसेजेस आते हैं, जो भी गाइडेंस आप लेते हो, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है पहली बात तो। ठीक है। फिर ओपन माइंड होकर देखना है और ट्रिगर नहीं होना है। ठीक है। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने लेफ्ट हैंड पे 212 लिखिए रेड पेन से। अपने पार्टनर के साथ आपकी लाइफ जो है ब्यूटीफुली आप लोग जी पाओ, खुशी से एकदम मस्त मौला बनकर आप जी पाओ अपनी ज़िंदगी को। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ मन मन में पॉजिटिव बातें एकदम ऐसे करके जो है ना आपको लिखना है। ठीक है। 40 डेज तक लिखना है। अगर मिट जाता है, ब्लर हो जाता है तो दोबारा से आपको लिखना है, डेली लिखना है। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। पॉजिटिव रहना है आपने। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। और जिनको भी रीयूनियन चाहिए, और स्पेशली जिन्होंने कहा है मुझे, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने मुझे कहा है कि रीयूनियन के लिए मुझे हमारे लिए प्रेयर करिए, प्रेयर कीजिए आप। तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी। आप लोगों को अंत में, आपको वीडियो के अंत में आपको प्रेयर ज़रूर सुनना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है।
ठीक है। जिस जिस भी चीज़ों के लिए आपने मुझे कहा है, मैं सब के लिए प्रेयर कर रही हूँ। आप लोग पॉजिटिव होकर देखिएगा। और थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनके जो लेट नाइट थॉट क्या है, ये मुझे गाइड करें। मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द वर्ल्ड का कार्ड आया फ्रेंड्स। सारे एलिमेंट्स आए हैं इसमें, चारों एलिमेंट्स आए हैं। 5 ऑफ कप्स, द मून, 6 of Pentacles, 10 of Cups, Ten of Pentacles, Two of Wands, the Fool, बॉटम ऑफ डेक में देखेंगे हम 9 of Swords। ट्रिगर नहीं होना फ्रेंड्स, ठीक है। और ओपन माइंड होकर देखना है, पॉजिटिव रहना है अपने। यथा दृष्टि तथा सृष्टि कह रही हूँ मैं, इसलिए कि देखिए, जीवन को जिस नज़रिए से आप देखेंगे, सामने वाले को जिस नज़रिए से देखेंगे आप, उसी तरह से वो प्रकट होगा, ठीक है। ट्रिगर नहीं होना है। और आप यूनिवर्स के बच्चे हो, आप ट्रिगर क्यों होगे? एक्सेप्ट करना होगा आपको। जो भी सिचुएशन आते हैं लाइफ में, एक्सेप्ट करना होगा। बस ये है कि आपके नॉलेज में होना चाहिए। नॉलेज में होना चाहिए चीज़ें, अच्छी बुरी घटनाएं जो है आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है लाइफ में, मेरे साथ मेरे जीवन में क्या चल रहा है, इस चीज़ को आपको पता तो होना चाहिए कम से कम, है कि नहीं? तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये दिखाता है कि जो भी कुछ अभी तक जो भी दिक्कत परेशानियाँ हुई है लाइफ में, जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स हुई है, वो अब कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कंप्लीट हो गई एक साइकिल जो आप लोगों की जो पूरी होकर जो है, अब दोबारा से रीयूनियन की तरफ आप लोग बढ़ोगे। बहुत बड़ा रीज़न है ऐसा होने का, रीयूनियन की तरफ आप लोग बढ़ोगे। और इसमें जो है आप या आपके पार्टनर जो है, उनकी एनर्जी ये बता रही है कि शायद आप दोनों की ही एनर्जी ऐसी है कि नहीं जानते थे पहले, अवेयर नहीं थे, अवेकन नहीं हुए थे आप लोग। और जो है जिसकी वजह से पहले उतना नहीं जानते थे कि कैसे लाइफ को चलाना है, चीज़ें बिगड़ जाती है, कैसे संवारना है उसको, कैसे ठीक किया जाए। अब वो चीज़ आपको अवेकन हो चुकी है, आप दोनों को ही अवेकन हो चुकी है। क्योंकि अब जो गलतियाँ हुई, मिस्टेक्स हुई, उसको भी आप लोग सुधार करोगे। और जो है आगे जो है सही दिशा में आगे बढ़ोगे, सही चीज़ों को तवज्जो दोगे, इम्पोर्टेंस दोगे, ठीक है। पॉजिटिविटी को तवज्जो दोगे आप, इम्पोर्टेंस दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव वे पर आप लोगों का लाइफ जो जा रहा है। और अब जो है ना, कोई भी नेगेटिविटी आप लोगों को घेर घेर नहीं सकेगी, छू भी नहीं सकेगी, ठीक है। छू नहीं सकेगी कोई भी नेगेटिविटी। इस तरह की एनर्जी अभी देखने को मिलता है। अभी 5 ऑफ कप्स में हम ये देख पाते हैं कि इस वक्त जो है आपका पार्टनर जो है अकेला महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम अकेला। बहुत उनको जैसे कि कुछ पछता रहे हैं वो, जैसे चीज़ें ख़राब हो गई है उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बिखर गया है। आप जो हो उनसे दूर हो चुके हो, ठीक है। उनको ऐसा बिल्कुल डीप डाउन वो ऐसा ही सोच रहे हैं। और उनको जो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं। नेगेटिविटी ने उनको बहुत ही इस तरह से घेरा हुआ है। मन के अंदर जो उदासी और बेचैनी और बिल्कुल मायूस है आपकी पर्सन, क्योंकि
उनको लगता है कि आप खो चुके हो उनकी ज़िंदगी से, अब दूर जा चुके हो, ठीक है? उनको ऐसा महसूस हो रहा है इस वक़्त, क्योंकि जो है सेपरेशन में हो आप लोग, है ना? वजह तो यही है कि सेपरेशन में हो। सेपरेशन में होने का मतलब ये भी हुआ कि क्यों हुए आप लोग? क्योंकि लोगों की नेगेटिविटी, लोगों की लेग पुलिंग, अरे बहुत ऑब्स्टिकल्स पैदा करे लोगों ने, ठीक है ना? बहुत ही आप दोनों के रिश्ते में जो है दरार डाले हैं लोगों ने, और बहुत मतलब अच्छी बातें नहीं बोली है, ठीक है? अच्छी बातें नहीं बोली है, जितना गंदा और बुरा बोल सकते थे वो बोला है। बहुत नेगेटिव किया है, आप दोनों को बहुत अलग करने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो मेजर अरकाना कार्ड द मून का है, तो वो अलग किया भी उन लोगों ने। बहुत लंबा सेपरेशन है ये, बाय गॉड, बहुत डिस्टेंस, दूर, और टाइम भी बहुत हो चुका है। आप लोगों को दूर हुए हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, ठीक है? और इसकी वजह से आपके जो पार्टनर है बहुत होपलेस अपने आप को पाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है, चीज़ें होंगी नहीं होंगी, आगे ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस चीज़ का उनको बहुत ही फील होता है, और सोचते हैं कि भाई एकदम स्टक अपने आप को पाते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के जीवन में, जो नेगेटिव लोगों ने जो है आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत भड़का है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बराबर का हक देना चाहते थे, बैलेंस बनाकर चलना चाहते थे आपके साथ, ठीक है? उनके पास जो भी खुशियाँ तो आप उनके अपने थे, जो भी उनके पास था सब आपका था, वो सब बराबर आपको देते थे, ठीक है ना? प्यार बोलो, आपको सपोर्ट करना बोलो, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करना बोलो, वो सब कुछ करते थे आपके लिए। लेकिन लोगों ने जो है भड़काया उनको, बहुत हद पार करके भड़काया, ठीक है? छोटा मोटा नहीं भड़काया लोगों ने, और जिसकी वजह से जो है आपका पार्टनर को जो थोड़ा सा अभी दिक्कत उनको सामना करना पड़ा। आप लोगों में ये सब कुछ हुआ, जो भी सेपरेट हुए हो आप लोग, अलग हुए हो। तो अब आगे, क्योंकि आगे हम ये देखेंगे, आगे का कार्ड बहुत अच्छी अच्छी कार्ड आई हुई है, ठीक है? जो भी हुआ दिक्कत परेशानी हुई हुई, ठीक है ना? हो गई वो। आगे द वर्ल्ड का कार्ड में सबसे पहले तो वर्ल्ड का कार्ड आया था, अब कंप्लीट होगा, रीयूनियन होगा आप लोगों का। और जो अभी उनकी इस वक्त की एनर्जी है कि क्यों ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, है ना? इस ये अभी इस वक्त की एनर्जी उनकी ऐसी है। पूरी दुनिया आप उनकी हो, ठीक है ना? और वजह लोग ही रहे, नेगेटिविटी रही लोगों की। जैसे कि किसी के लिए हम कुछ करते हैं तो पीछे से बहुत लोग ऐसे बोलने वाले होते हैं, उनको क्या पता है ना किस इंटेंशन के साथ हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी को मदद भी कर रहे हैं, किसी को प्यार भी कर रहे हैं। सोलमेट हो सकते हैं, जन्मों जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए जीवन में हम लोग मिलते हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो ऊपर वाले की वजह से, ऊपर वाले की उनकी उनके ही इशारों पर होती हैं चीज़ें, ठीक है? उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो लोग जो है अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं। हो सकता है कि मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा था यार, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा था। तो इस तरह से भी लोग बहुत बातें बनाते हैं, ठीक है? तो अब जो है क्या है कि आगे चलकर जो है आप उनकी पूरी दुनिया हो जी। आप द क्या 10 ऑफ कप्स जो है, आप उनकी पूरी दुनिया हो। आपके होने से जो है आप उनकी जो लाइफ है ब्यूटीफुल होती है, सक्सेस होती है। आप पूरी फैमिली आपके साथ वो देखते हैं अपना हैप्पीनेस, सक्सेस, और जीवन में जो अबंडेंस जो है ना वो आपके साथ देखते हैं, आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। वो आपको अपना फैमिली समझते हैं वो, और आपके साथ ऐसी ज़िंदगियों का कामना करते हैं, ठीक है ना? कामना करते हैं और देखते हैं आपको कि भाई आप हो तो उनकी ज़िंदगी कंप्लीट है बिल्कुल। और आप में वो सारे गुण हैं, बड़ों के साथ कैसे रहना, बच्चों के साथ कैसे रहना, कैसे समाज में रहना, कैसे घर में आए हुए मेहमानों के साथ किस तरह से बातें की जाती है, पॉजिटिव रहना, घर में बड़ों के साथ कैसे रहना, सब आप जानते हो, ठीक है? रिस्पेक्ट से भरे हुए हैं आपका हृदय जो है, ठीक है? एकदम यू आर गुड एनफ, समझ रहे हो? और आगे बढ़ते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स में। बिल्कुल आपकी आपका ही चर्चा होती है उनकी फैमिली में। आपके नहीं होने से जो है उनकी फैमिली में जो है एकदम अधूरा सा उनको लगता है।
आप होते हो तो उनकी फैमिली ही कंप्लीट हो जाती है। उनकी फैमिली में जो एकदम कंप्लीट फील होता है उनको, कि भाई हैप्पी फील होता है, खुशियाँ फील होती है। आपके होने से उनके घर में जो है एक रौनक सी बनती है। एक तरह से कि जैसे लक्ष्मी का अवतार हो सकते हो आप, डिवाइन सोल हो आप, ठीक है, पॉजिटिविटी से भरे हुए हो आप, क्योंकि फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया, ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये सारी चीज़ें जो है वो उनके माइंड में चल रहे हैं आपको लेकर, ठीक है ना। और वो जहाँ भी रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो उनका घर आंगन जो है आपके बिना सूना हुआ है, एकदम सूना सूना सा है। और पूरी दुनिया आप हो उनकी, जैसे कि वो चाहते हैं कि आप उनकी मुट्ठी में आ जाओ, आप उनके जीवन में आ जाओ, उनके साथ पार्टनरशिप करो, फैमिली मेम्बर बन जाओ। बहुत इमोशनल होकर आपको एकदम आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो। उन्होंने आपको चुना हुआ है, आप चाहिए उनको, हर हाल में आप चाहिए, ठीक है। तो और आप चाहिए उनको, और किसी तरह का कोई टेंशन ना हो, ठीक है। आप फैमिली हो ना, फैमिली हो, कमिटमेंट हो गया, फैमिली मेंबर कमिटमेंट है, पूरी ज़िंदगी साथ रहोगे। तो साथ में ये चाहते कि द फुल की एनर्जी में जीना चाहते हैं। आप साथ हो तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं उनको महसूस होती है, ठीक है। आप हो ना उनको संभालने के लिए, आप हो ना उनको गाइड करने के लिए, इस तरह के भी बहुत आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, एकदम बिंदास होकर जीना चाहते हैं। जीवन में जो खुशियाँ मिलनी चाहिए आपके साथ, उनको इतना प्यारा प्यारा सा फील होता है ना, कि एकदम किसी को सोचकर एकदम मुस्कुराहट ऐसी आ जाती है, एकदम किसी से फील होता है ना, जैसे ब्यूटीफुल सी फील होती है, वो चीज़ उनके मन में होती है, एकदम बिंदास हो जाती है, एकदम केयर फ्री हो जाते हैं। आपका साथ होने से उनका लाइफ जो है केयर फ्री हो जाता है, वो खुद ही केयर फ्री हो जाते हैं। चलो तुम हो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन में, ऐसा कर कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एकदम बिंदास लाइफ जीना चाहते हैं। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है आपका पर्सन, जो बहुत ब्यूटीफुल, दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में बेशुमार प्यार है आपके लिए उनके, ठीक है। और उनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हेल्थ वाइज, लुक वाइज सब कुछ है। ये सब कुछ होने के बाद जो है अब क्या है ना कि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स में वही है, आपके साथ उनकी जो भी लाइफ आपने स्पेंड किया, जो भी लाइफ आपने, आप दोनों ने मिलकर जिए हो ना, खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल जिए हो, ठीक है, जिसमें मैं ये कहूँगी कि टच वुड, किसी की नज़र ना लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है बहुत लोगों की नज़र लगी, लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई, और आपके पार्टनर आज रातों को उठ उठ कर रोते हैं, वो पछताते हैं, वो लोगों की बात क्यों सुनी मैंने, है ना, ये सोचकर वो पछताते हैं, बहुत पछताते हैं। और बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको, एक तरह से बीमार पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं सोचकर क्या लाइफ सोचा था उन्होंने आपके साथ जीवन जीने के लिए, आज अलग हो लोगों की, गंदे लोगों की वजह से। और इस बात का उनको बेहद पछतावा है, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितना ब्यूटीफुल है आप जी रहे थे, है ना, कुछ कुछ ना कुछ तो है बात इसमें, और जिसकी वजह से आज वो बिल्कुल इस तरह से हुए हैं। जस्टिस आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। अगर ये जस्टिस में ये है कि अगर अच्छे कर्म कर रहे हो आप, देखो पार्टनर, आप दोनों की एनर्जी ऐसी होती है, एक अगर थोड़ा सा समझ रहे हो इमेच्योर है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे उनको, इमेच्योर हैं अगर, तो एक समझदार है, तो फिर बैलेंस बन जाएगा दोनों में, एक जो कर्मा जो है ना वो बैलेंस बन जाता है। एक की नेगेटिव होने की वजह से, दूसरे की पॉजिटिव होने की वजह से जो है, क्योंकि दोनों बंदे एक होते हैं, ठीक है, प्यार में जो है दो बंदा जो है एक होते हैं, तो दोनों की अगर दोनों ही एक दूसरे को चाहत करते हैं, दोनों ही एक दूसरे का प्यार, अपने आप को मर्ज समझते हैं, तो वो एनर्जी जो है ना वो बैलेंस बन जाती है। तो जिससे ये होगा कि आपको पॉजिटिव वे पर, अगर जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपको पॉजिटिव वे पर, अगर ज़्यादा दोनों के दोनों ही नेगेटिविटी में आते हो तो फिर आपको जस्टिस आपको बुरे वे पर भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको समझ कर चलना होगा।
आपके पार्टनर ने जो भी मिस्टेक्स किए हैं अब वो शायद अब आने वाले वक्त पे ठीक हो सकता है आगे, और मैं देखूंगी। और ऐसा नहीं होता, यूनिवर्स अपने बच्चे को जो है हमेशा दुख देते हैं, ठीक है ना। उनको जो है समझदारी आने के लिए कभी कभी जो है वो आपका परीक्षा लेते हैं, आपका इम्तिहान होता है। तो ये आपके पार्टनर ये सोच भी रहे हैं शायद वो इस वक्त अपने आप को कि भाई चलो मैंने मिस्टेक किया, अब मैं पछता रहा हूँ, अवेकन होने की प्रोसेस पे चल रहा है उनका, है ना। यही सब सोच रहे हैं वो। अभी आगे देखेंगे तो द माइजर, हाँ तो कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे वो रहे, वो ज़्यादा रहे वो, ठीक है। शेयरिंग, थंडरबोल्ट, इनोसेंस, exhaustion, traveling, rebirth, ओके, rebirth। तो फ्रेंड्स फटाफट से आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आपके पार्टनर जो है थोड़े मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता था, ठीक है, थोड़े ज़्यादा जाता था उनका जो भी है, और जिसकी वजह से उन्होंने आपका जो है बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे उनका ज़्यादातर ध्यान रहता था कि भाई धन इकट्ठे करना। किसने उनको कह दिया कि भाई पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, किसी ने उनको कहा ऐसा कि पैसा ही सब कुछ है, भाई पैसे ना हो तो प्यार भी नहीं होता है, ऐसा उनको किसी ने कहा। तो अभी जो है ये जो करते करते ना उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको देखा नहीं, आपको समझा नहीं, तो आज उनको एक तरह का सब कुछ होते हुए भी ना एक अकेलापन, एकदम जैसे गुफा के अंदर बैठा हुआ कोई है ना, वही सब कुछ है लेकिन कोई नहीं है साथ में, कुछ इस तरह का कुछ डरावना सा उनको इमेजिनेशन पे वो है इस वक्त, क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। शेयरिंग में आप ब्यूटीफुल्ली, आप जो है एक दिव्य आत्मा की तरह आप जो है तो प्योर सोल हो, आप उनके जीवन में थे आप, ठीक है, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप जो आपकी जो क्वालिटी है ना उसको इतना मिस कर रहे हैं ना कि जिसकी वजह से उनको झटका लग रहा है, क्योंकि आप छोटे छोटे चीज़ों पर उनकी मदद करते थे, उनके लिए इतना बहुत आप डेडिकेशन के साथ उनका सपोर्ट करते थे, ठीक है। ऐसे नहीं होता है सपोर्ट करने का मतलब कि पैसे से आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। समटाइम्स जो है पैसे से भी सपोर्ट होती है, तो आपने वो सब कुछ किया है उनके लिए, फाइनेंशियली और इमोशनली, ठीक है ना, और स्पिरिचुअली भी आपने उनकी सपोर्ट की, आपने उनको मोटिवेट किया है, आपने उनको छोटी छोटी बातों पर आपने उनको बहुत समझाया है, बताया है, गाइड किया है आपने, जिसकी वजह से वो माइजर की एनर्जी में आ गए। उनको अच्छे से पता चल गया कि वो माइजर की एनर्जी में क्यों आए, क्योंकि उनको अब आपने जो रास्ता बता दिया, आपने जो उनको गाइड किया, आपने जिस तरह से सपोर्ट किया एक केयर पर्सन बनकर, है ना, आप उनके साथ साथ चले, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी थी। हो सकता है आपने चाय भी बना के दिया हो आपने कि तुम काम करो, मैं बैठी हूँ या मैं बैठा हूँ, तुम करो, आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ करो। होते हैं कई लोग इस तरह के लोग, है ना। तो इस तरह से आपने किया है, ठीक है, सब कुछ किया है आपने। चाय बनाने का मतलब मेरा एक एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर जो इतना अपनी दुनिया में इतना इन्वॉल्व हो गए, पैसे फाइनेंशियली फील्ड में इतना वो अपने आप को उन्होंने ढाल लिया कि उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आप जैसे पर्सन को उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। आज उनको थंडर बोल्ट की एनर्जी में उनको झटका लग रहा है, तीतर बितर हो गया है, क्योंकि पिलर जो है ना उन्होंने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई, ठीक है। जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन जो उसकी होती है उस पर ज़्यादा काम किया जाता है, ताकि आगे ऊपर की जो मंजिलें जो बनती हैं, मंजिल जो बनती है, फ्लोर्स जो बनते हैं वो, ताकि हिले ना, ख़राब ना हो, आगे दरारें ना पड़ जाए, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे अर्थक्वेक हो जाती है तो उन सब चीज़ों में होते, तो ये सारी जो चीज़ें उन्होंने नहीं की। बस आपका सपोर्ट पाया और आपने भी, आप क्योंकि गुड हार्ट हो, यू आर गुड इनफ,
तो उसमें जो है उनको उतना पता ही नहीं चला, अपनी दुनिया में मग्न होते रहे उन्होंने आपको मिस किया, आपको उन्होंने इग्नोर किया, मिस कर दिया उन्होंने, बहुत ऐसे मोमेंट पर उन्होंने आपको मिस कर दिया। जिसका आज अवेकन हो रहे हैं उनको थंडरबोल्ट की उनको झटका लग रहा है, ठीक है, झटका लग रहा है, समझ पा रहे हैं सब कुछ बिखर चुका है, कैसे करके आपकी इनोसेंसी को वो मिस कर रहे हैं। आप कितने इनोसेंट थे, केयरिंग थे, इनोसेंट थे, है ना। कोई एक इनोसेंट बंदा ही इतना ऐसा कर सकता है, कोई स्मार्ट बंदा किसी के लिए इतना नहीं कर सकता है कि नहीं। कोई लालच में आया हुआ हो, कुछ ऐसा हो, कोई किसी के लिए इतना करता ही नहीं है, ठीक है ना, जो आपने उनके लिए किया। तो आज वो सोच रहे हैं कि आज जैसे ये थोड़ा अकेले पड़ गए हैं, ठीक है, अकेले पड़ गए हैं, एक एग्जॉशन की एनर्जी में ना वो अपने आप को पा रहे हैं। एग्जॉशन की एनर्जी में जो बंदा जो बहुत मेहनत करता है, बहुत काम में अपने आप को जो एक तरह से 24 घंटे काम में झोंक देता है, ये एनर्जी होती है। तो कभी कभी उनको लगता है सब कुछ, इतना सब कुछ ब्यूटीफुल लाइफ जो है मेरे साथ होती थी कभी, जो है अब जो है मैं बिल्कुल एक मशीन की तरह लगाई हुआ हूँ, काम ही कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ, आखिर मुझे क्या चाहिए, ऐसे काम ही कर रहा हूँ, मैं मशीन बन गया हूँ, मैं रोबोट जैसा बन गया हूँ। तो इस तरह के भी उनको थॉट आते हैं अभी जो है। और ट्रैवलिंग करके जो है शायद आएंगे आपकी तरफ, या उनका ये मन के अंदर की ट्रैवलिंग है, ठीक है, मन में कभी कहाँ पहुँच जाता है, कभी कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, बैठे बैठे एक जगह पे मन जो है ना यहाँ से कहीं और चला जाता है। तो मन की ट्रैवलिंग है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था बोल के जो दिल दिमाग उनका ना ऐसे ट्रैवल कर रहा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो अगर ऐसा नहीं है तो ट्रैवल करके वो आपसे मिलेंगे या कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में देखेंगे रीबर्थ, 10 नंबर है रीबर्थ। पहले आपके साथ जो उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार करते थे, साफ दिखाई दे रहा है, व्यवहार करते थे, ठीक है, आप बहुत अच्छे थे, अच्छे होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और ऊपर से आपको दबा के दबोच के रखने की कोशिश भी करी, आपके साथ मिसबिहेव बहुत किया गया, जानवरों की जैसी सुलूक की गई है, ठीक है ना। और वो सारी बातें अभी अवेकन हो रहे हैं, जो जितने भी अभी लास्ट में जो भी कार्ड्स आए हैं अवेकन की ही कार्ड्स होते हैं, ये स्पिरिचुअल वे पर हम इसको देखते हैं। तो अब जो है वो अपना जो है अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए बदल रहे हैं, अपने आप को अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। मैं पहले कितना गंदा रहता था, कैसे मैंने उसके साथ सलूक किया, आज मेरी हालत ही ऐसी हो गई, मैं रोबोट बन गया, और दमाइसर की एनर्जी में इतना लालच कर दिया, इतने ग्रीडी बन गया मैं, गोल्डर ग्रीडी बोलते ना, इतना मैं लालची बन गया कि मैंने उसको उसको तो नहीं देखा, मैंने खुद को भी नहीं देखा, खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, इतना लगा रहा काम करने में, पैसे पैसे करता रहा बोल के ना। सब कुछ उनको अभी महसूस होता है, इस वक्त सारी यादें आ रही, फ्लैशबैक में जा रहे हैं वो। तो इस वक्त यही एनर्जी है, अब अपने आप को बदलेंगे, उन्होंने सोचा है कि अपने आप को बदलेंगे, और ये बदलाव जो है बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। 10 दिन में भी आपको आपसे वो बात कर सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिश्ता देखो प्यार दिल में होता है, ठीक है ना, प्यार जो प्रेम होता है ना वो दिल में होता है। अगर आप दूर भी हो ना तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं, तो जो है महसूस किया जाता है, प्यार एक एहसास है, ठीक है। तो आगे मैं देखूंगी एंजल आंसर से मैं पूछूंगी और आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं इस रिश्ते में आपको। नॉट द राइट टाइम, ठीक है, अभी सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है, अबंडेंस होगा, अबंडेंस होगा, लेकिन अभी राइट नॉट द राइट टाइम बोला है। थोड़ा उनको रिबर्थ होने दो, अच्छे से अपने आप को बदल लें, वो है ना, क्योंकि डिप्रेशन में भी वो हैं, बहुत पछता भी रहे हैं, अवेकन होते हैं, जब इंसान पछताता है ना तो फिर वही तो रीबर्थ है, ठीक है। चीज़ों को अपने आप से ठीक करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। तो हम उनके चैनल मैसेज हम देखेंगे। क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग।
डिवाइन टाइमिंग आने ही वाला है जीवन में आपको, ठीक है, इस वक्त नहीं, थोड़ा सा बाद में। और वही 10 डेज होगा, 10 मंथ होगा, यही मैंने बोला लास्ट में। आई एम इन पेन, वो बहुत दर्द में है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में तो वो है ही हैं। आई नो यू आर द वन फॉर मी, उनको यही लग रहा है कि आप ही उनके लिए दुनिया में एक ऐसे जो स्टार पावर, वो उनकी चैनल्ड मैसेज है जो आपसे वो नहीं कह पाते हैं, कभी कहा नहीं होगा, या कहा भी होगा तो वो आप कोई बहुत पावरफुल पर्सन समझते हैं, आप एक स्टार की तरह उनकी ज़िंदगी में थे, है ना, तो आपको कहना चाहते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी सब हम डिलीट कर देते हैं, सब रिमूव हो जाएगा, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। बैक टू बैक हम 2 चीज़ें करेंगे, ठीक है, पहले प्रेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम चक्रा हीलिंग करेंगे, ठीक है। तो जिन जिन को भी प्रेयर की ज़रूरत है वो अपना आइज़ क्लोज रखना है, अपने रिलैक्स होना है, लंबी गहरी सांस लेना है। जिनको जो है हल्का सा उठाना, अपनी ठुड्डी को जो है हल्का सा ऊपर उठाइएगा और लंबी गहरी सांस में रहना है। अपने जो भी प्रेयर में शब्द आपको सुनाई देंगे, दिल से सुनना है, पॉजिटिव होकर रहना है, अपने पॉजिटिव होकर सुनना है, ठीक है। तो आपके लिए है ये, सिर्फ आप ही के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन में आपका आह्वान करती हूँ, यूनिवर्स में आपका आह्वान करती हूँ, मेरी व्यूवर्स की जो लाइफ में जो है पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस देना। मेरी व्यूवर्स की लाइफ में जो है पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस दीजिएगा। और मेरे व्यूवर्स के जो प्यारे प्यारे मेरे व्यूवर्स हैं, डिवाइन आप ही के बच्चे हैं, उनको रीयूनियन की ज़रूरत है। वो चाहते हैं रीयूनियन हो जाए उनके लाइफ में उनके पार्टनर के साथ, और रिकन्सिलेशन हो जाए। कई शादी चाहते हैं, कई अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से वापस लाना चाहते हैं। तो इन सभी की, मेरे व्यूवर्स की, डिवाइन उनकी जो भी विशेज़ हैं उनको कंप्लीट कर दीजिए, उनको पूरा कर दीजिए, उनको और फुलफ़िल कर दीजिए। डिवाइन मेरी प्यारी प्यारी डिवाइन, मेरी यूनिवर्स, मेरी थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप मेरे व्यूवर्स की जो भी विशेज़ हैं उनको पूरा कर दीजिए, उनको और उनके जीवन में जो है, जो भी फाइनेंशियली, फैमिली में, लव लाइफ में और जिस भी तरह का कोई भी, कहीं इंटरव्यू में, जॉब में, करियर में, बिजनेस में, जो भी उन लोगों को ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उन सबको आप रिमूव कर दीजिए, उनमें उनको रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ता खोल दीजिए, उनको रास्ता, उनको सोर्सेस जो है आगे उनको प्रशस्त कर दीजिए, अबंडेंस कर दीजिए यूनिवर्स। और मेरे व्यूवर्स को जो है कॉस्मिक एनर्जी से उनको लबालब कर दीजिए। मेरे व्यूवर्स की जो जीवन में जो है कॉस्मिक एनर्जीज, और मेरे व्यूवर्स के सर पर जो है कॉस्मिक एनर्जी का बरसात कर दीजिएगा, गोल्डन कलर का कॉस्मिक एनर्जी का बरसात कर दीजिएगा, ताकि वो अपने आप को पॉजिटिव फील कर सकें, पॉजिटिव रह सकें, पॉजिटिव वे पर वो आगे बढ़ सकें। और बातचीत में, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशंस जहाँ पे भी करते हो, मार्केटिंग के फील्ड में, उन सबको वो अच्छे से वो कर पाएँ, पॉजिटिव रह कर पाएँ, और जिनमें उनको फ़ायदा हो, डिवाइन ये कर दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, उनको पॉजिटिव कर दीजिए, उनके सर पर जो है कॉस्मिक एनर्जी का बरसात कर दीजिए, जिससे मेरे व्यूवर्स पॉजिटिव फील कर सकें, अबंडेंस फील कर सकें, और ईश्वर का जो चमत्कारी रचना अपने आप को महसूस कर सके, भाग्यशाली अपने आप को समझ सके, बहुत लकी महसूस कर सकें, अपने आप को लकी पा सकें, अपने आप को पॉजिटिव पा सकें, अपने आप को। थैंक यू सो मच मेरे यूनिवर्स, मेरी डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आमीन आमीन। और बैक टू बैक हम हील करेंगे। आज हम जो है स्वादिष्टान चक्र को हम हील करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, स्वादिष्टान चक्र को हम हील करेंगे, और जिसका कलर ऑरेंज कलर का डिनोट करता है, और उसका बीज मंत्र है वम वम, ठीक है, और कमल की पंखुड़ियों का तरह स्वरूप होते हैं। तो आपको जो मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर, आपको नाभि से थोड़ा सा नीचे जो है आपको
महसूस करना है, ठीक है। और नाभि से थोड़ा नीचे आपको जो है स्वादिष्टान चक्र जो वहाँ स्थित होते हैं, तो आपको ये इमेजिन करना है, वहाँ पे सोचना है आपको। और लंबी गहरी श्वास में सुरीली ध्वनि में हमने 3 रेपिटेशन वम मंत्र का जाप करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत लाभ होगा आपको इस बात का, आप फ़ायदे इस बात का आप सोचो कि बहुत लाभ होगा आपको, फाइनेंशियली फील्ड में भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। वम 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 दोनों हथेलियों को मलिएगा, आप आपस में मल लीजिए, पाम्स को आपस में रब कर लीजिए, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और आँखों के ऊपर उसकी जो गरमाइश है, हथेलियों में जो गरमाइश वो फील हो रही है, आँखों के ऊपर हल्का सा रखना है दोनों तरफ, और बिल्कुल पॉजिटिव फील करना है, अपने आप को रिफ्रेश फील करना है, फ्रेश फील करना है, ठीक है, एकदम ऊर्जावान फील करना है, शक्तिशाली फील करना है, वैभवशाली फील करना है अपने आप को। आप ईश्वर की चमत्कारी रचना हो, भाग्यशाली हो, आप सभी भाग्यशाली हो, ईश्वर के चमत्कारी रचना हो। चारों तरफ से धन आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, मनी मैग्नेट हो, और पॉजिटिविटी और अबंडेंस से भरे हो आप। चलिए धीरे धीरे आंखें खोलिए, अपना आइज ओपन योर आइज और रिलैक्स रहिएगा, ओके। चलिए तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। लेट नाइट थॉट में हम ये सब एनर्जी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी आपकी, आपके पार्टनर की थॉट्स भी बहुत अच्छे थे। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, शाबाशी मेरी तरफ लीजिएगा, मेरी तरफ से लीजिएगा। और गॉड ब्लेस यू ऑल माय फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, गॉड ब्लेस यू। क्लेम ज़रूर करना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, वो तो आप लोग करते ही हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और फ्रेंड्स, आई होप कुछ मैं गाइडेंस दे पाई आपको। और लोगों को भी शेयर ज़रूर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर कीजिए। जहाँ आपको लगता है कि इनको ज़रूरत है वहाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि वो भी कुछ गाइडेंस ले पाए, अपने लाइफ में थोड़ा पॉजिटिविटी ला पाए, उनका भी भला हो जाए, ठीक है। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से पिक कर लीजिएगा। और जो है अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने सराउंडिंग प्यार बना कर रखना है, पॉजिटिविटी बना के रखना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को बहुत सारा प्यार देना, लव यू कहना, उनके साथ गुड टाइम जो है स्पेंड करना है, उनको लव यू कहना है, उनको रिस्पेक्ट देना है आपने, ठीक है। जितना कुछ कर सकते हैं अपने पेरेंट के लिए बहुत पैम्पर करना। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का ख्याल करना है, उनको अच्छे बुरे में गाइड करना है, ठीक है। और सर पर उनके हाथ फेरते रहना है, आप सभी के सर पर हाथ फेरते रह सकते हो, हस्बैंड वाइफ के और पेरेंट के, बच्चों के, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के, सभी के, ठीक है ना। और बताओ भी, और ऐसे करा करो बेनिफिट होगा, ऐसे करा करो लाभ होगा, बताया भी कीजिए, ठीक है ना। और क्या होगा ना कि उससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हैप्पीनेस बनी रहेगी, ठीक है। और जो है बच्चे जो हैं, बच्चे या बड़े अच्छे अपने आप को जो पॉजिटिव वे पर कदम उठाएंगे, पॉजिटिव रास्तों की तरफ चलेंगे, वो उनका इंट्यूशन पावर जो उनको सही डायरेक्शन पे उनको गाइड करता है, ये एक चमत्कार हो जाता है जीवन में, ठीक है। और आपके अंदर घटेगी ये चीज़ें, जो भी पॉजिटिविटी है आपके अंदर घटेगी। और यथा दृष्टि और तथा सृष्टि, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा ना। तो ये दीजिए है ना, आपको अपना पैम्पर करना है, सेल्फ लव देना है खुद का भी, और शाबाशी देनी है, तो शाबाश। सो
ये थी, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।